नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज़ पर ये खबर आपको मैं कासगंज ज़िला एवं सत्र न्यायालय कचहरी से दिखाने जा रहा हूं, जहां पर कासगंज बार एसोसिएशन का चुनाव प्रचार की सरगर्मियां चल रही हैं। और ये भी बता दूं कि 7 मई को जो मतदान होना है, जहां अधिवक्ता अपने वोट का प्रयोग करेंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे। और इसी कड़ी में मेरे साथ मौजूद हैं कासगंज बार एसोसिएशन में एल्डर कमेटी के चेयरमैन गुरुद्वाल बाबूजी। आइए उनसे मैं बात करता हूं कि कितने इसमें अधिवक्ता अब जो चुनाव होने जा रहा है कासगंज बार एसोसिएशन का, उसमें अहम भूमिका निभाने वाले हैं, अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं। कितने अधिवक्ताओं का सर इस बार पार्टिसिपेट होगा इस चुनाव में? अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर एवं जॉइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन हो रहा है। बाकी पद जो है निर्विरोध घोषित किए जा चुके हैं। कितने वोटर होंगे इसमें? कितने 437 वोटर अपने जो है मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये कब चुनाव होगा? 7 मई प्रातः 10 बजे से 1:30 बजे तक, 1:30 से 2:30 लंच है, 2:30 से 5 बजे तक। और मतगणना 8 तारीख को 11 बजे प्रारंभ होगी, जो मतगणना समाप्ति तक चलेगी। अच्छा, और जो कुछ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जिस तरह कासगंज बार एसोसिएशन का जो ग्रुप है, इस ग्रुप में हमने देखा है कि COP नंबर और मोबाइल वर्जित है और नोट यूज, 3 चीज़ें जो अहम बताई जा रही हैं। लोगों में भ्रम है, अधिवक्ताओं में। किस तरह का ये संदेश है? मूल COP, उसमें मूल COP अथवा परिचय पत्र, दोनों में एक चीज लाना अनिवार्य है। अगर ये नहीं लाएंगे तो उसको जो मताधिकार का प्रयोग जो है नहीं करने दिया जाएगा। दूसरा, ये मोबाइल जो है मतदान कक्ष के अंदर ले जाना वर्जित है। अगर कोई मोबाइल चोरी छुपे ले जाता है और फोटो खींचने की, बैलेट पेपर की कोशिश करता है, तो उसका जो है उसका जो मत है वो रद्द कर दिया जाएगा। अच्छा, तीसरा नोट यूज के बारे में जो चर्चा है, नोटिस ये केवल एक जो स्लिप होती है, वो जो है कोषाध्यक्ष जारी करेगा कि इसने फीस जमा कर दी है। वो कोषाध्यक्ष स्लिप देगा, वो वहाँ जाके दिखाएगा, तब उसका जो है नाम निकलेगा और COP दिखाएगा, तब उसको जो मतपत्र जो है हमारे यहाँ जारी किया जाएगा। अच्छा, इस बार जो बड़ा दिलचस्प चुनाव हो रहा है, इसमें अध्यक्ष पद के लिए कितने प्रत्याशी हैं? अध्यक्ष पद के लिए 3 अध्यक्ष के और सेक्रेटरी के। विस्तृत रूप से बता रहा हूँ आपको। अध्यक्ष पद के लिए 3 मिस्टर बेबी शर्मा, कैलाश चंद्र और मोराध्वज वर्मा। जनरल सेक्रेटरी के लिए 5 लोग हैं: अजीत कुमार, दुष्यंत गौतम, पंकज कुमार चतुर्वेदी, राजेश कुमार और सत्येंद्र कुमार सैनी। ट्रेजरर के लिए गौरव राजादा, विजय प्रताप सिंह और महिपाल। जॉइंट सेक्रेटरी के लिए अनूप कुमार, अंकित वर्मा, श्रीमती ज्योति और प्रमोद सक्सेना। और यहाँ ये बता दें आपको, जॉइंट सेक्रेटरी 3 पद हैं, 4 कैंडिडेट हैं, 3 लोगों को केवल वोट देना है। अगर कोई 4 पे मोहर लगाता है, वो उसका जो है पूरा जो है मत जो है रद्द, केवल जॉइंट सेक्रेटरी पद का रद्द कर दिया जाएगा। सर, ये जानना चाहेंगे, पिछली बार 453 अधिवक्ता थे, तो ये कम कैसे हो गए? ये तो जो है कासगंज बार के जो अध्यक्ष मंत्री है, जिन्होंने जो सर्टिफाइड लिस्ट दी, ये बताएंगे। जहाँ तक हमको बताया गया कि कुछ व्रत हो गए और कुछ वकालत नहीं करते, इसलिए शंका होगी। अच्छा, कुछ इस बार नए अधिवक्ता भी कुछ यूज कर रहे हैं? नए अधिवक्ता जो है उनको हमारे यहाँ नियम ये है मॉडल बायोलॉज में, तो मेंबर होने से, बार में जो मेंबर होगा उसके 2 साल बाद उसको जो मेंबरशिप जो मिलती है। तो विस्तार से मैं इस खबर में बता दूं, जिस तरह कासगंज बार एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है, जिसमें कि 7 मई को जो मतदान होना है, जिसमें मतदान के लिए अध्यक्ष पद में आपको बता दूं बॉबी शर्मा है, कैलाश चंद्र राजपूत हैं, मोराध्वज वर्मा जी हैं। जनरल सेक्रेटरी के लिए आपको बता दूं अजीत कुमार है, दुष्यंत गौतम है, पंकज कुमार चतुर्वेदी हैं, राजेश कुमार है और सत्येंद्र कुमार सैनी हैं। वहीं कोषाध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पर गौरव रायजादा, जो कि पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, जो हार गए थे, इस बार फिर भी मैदान में है। और एक नए प्रत्याशी हैं विजय प्रताप सिंह और महिपाल सिंह, यानी 3 ट्रेजरर कोषाध्यक्ष पद के लिए हैं। और इसमें निष्पक्ष चुनाव के लिए आपको ये खास बात बता दूं कि पिछले कई समय से गुरुद्वाल बाबूजी यहाँ एल्डर कमेटी के चेयरमैन हैं, जो निष्पक्ष चुनाव कराते रहे हैं, और इस बार भी उन्हीं को जिम्मेदारी यहाँ पर नजर आ रही है। तो इस बार भी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो प्रक्रिया की जा रही है, अभी तक किसी तरह का गतिरोध नहीं रहा है। आइए कुछ कहना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। जहाँ तक उसका सवाल है, चुनाव की जो प्रक्रिया 7 तारीख को और 8 तारीख के लिए प्रशासनिक व्यवस्था, उस संदर्भ में मैंने SP साहब से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया, उनको पत्र भी दिया, पिछली बार भी दिया गया था। पूरी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था जो भी है प्रशासन करेगा, वो जो सुनिश्चित की जाएगी। कोई भी जो है किसी प्रकार का जो है कोई अपनी घटना ना हो, ये अपेक्षा हम अधिवक्ता गण से भी रखते हैं कि वो शांति बनाए, शांतिपूर्वक, जिस प्रकार पहले हमेशा से मतदान करते चले आए हैं, शांतिपूर्वक मतदान करें। और जो है आपका जो मतदान, उसमें जो आप भाग लें
इतना है। तो कुल मिलाकर 437 अधिवक्ता इस कासगंज बार एसोसिएशन के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी जो मत है उसको प्रयोग करेंगे। उसके बाद कासगंज बार एसोसिएशन का चुनाव जो सफल होगा, चुनावी प्रक्रिया हो जाएगी। उसके बाद 8 तारीख को जहां मतगणना होगी, जहां पर रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह जॉइंट सेक्रेटरी की अभी गुरदाल बाबू जी ने बताया था कि 3 वोट देना है, जहां पर 4 प्रत्याशी मैदान में है। अगर कोई व्यक्ति 4 वोटों में यानी चारों पर मोहर लगाता है तो वो यानी कहीं खारिज यानी निरस्त माना जाएगा उस वोट को, यानी 3 वोट आपको देना है। इसमें कोई प्रथम वरीयता, सेकंड वरीयता और थर्ड वरीयता का कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कहीं ना कहीं ये निष्पक्ष चुनाव होने की पूरी संभावना है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी रहेगी, खान पान की भी कुछ कहीं ना कहीं हर साल जो व्यवस्था होती है वो भी रहेगी। और एक खास बात और ये है, यहाँ पर अंडर कमेटी के चेयरमैन साहब का साफ निर्देश है कि अपना COP जो कार्ड है मूल अपने साथ लेकर के आएँ। और जो मोबाइल जो है, मोबाइल को पूरी तरह वर्जित किया गया है, किसी तरह का फोटोग्राफी नहीं होगी अंदर मतदान केंद्र के अंदर। और तीसरा जो नो ड्यूज की बात है, जो नो ड्यूज जो आपको वोटर स्लिप मिलेगी उसी को नो ड्यूज माना जा रहा है। जिस तरह लोगों में भ्रम है कि नो ड्यूज अलग से दिए जाएगा या रसीद साथ में लानी है, ऐसा कुछ नहीं है। और कहीं ना कहीं एक खास बात और है, इस मतदान की प्रक्रिया में 7 मई में आपको जो मतदान स्थल है उससे कहीं ना कहीं दूरी बना करके रखनी है। तो ऐसी तरह की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।